वो आदमी 3 दिन और 3 रातों तक सहरा में फंसा रहा। अभी वो मायूसी में डूबने ही वाला था कि अचानक उसे पाताल के नीचे एक घर नजर आया। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर पानी लेने आया। ताहम वो नहीं जानता था कि एक बार जब उसके पाँव उस जमीन पर कदम रखते हैं, उसने पहले ही जहन्नम का दरवाजा खोल दिया था। घर में एक औरत रात का खाना बना रही थी। उस शख्स ने कहा कि वो सहरा में खो गया था और रेस्क्यू से राब्ता करने के लिए उसका फोन उधार लेना चाहता था। खातून का कहना था कि यहाँ उनके पास फोन नहीं है, लेकिन उसने अभी रात का खाना बनाया है। भूख लगी हो तो इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं। ताहम वो शख्स खाना मुंह में डालने के फौरन बाद ही रुक गया, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि ये चीज अजीब है। आखिर में आदमी ने सिर्फ चूकने के लिए कुछ पानी पिया। चूंकि देर हो चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि एक रात यहाँ सोए और फजर के वक्त रवाना हो जाए। लेकिन अगले दिन वो आदमी जो अभी चट्टान के किनारे पर पहुंचा था, हैरान रह गया। जब वो यहाँ आया था तो उसने जो सीढ़ी इस्तेमाल की थी, उसका एक हिस्सा गैर वाज़ेह तौर पर गायब था। इधर उधर देखा तो उसे सीढ़ी का साया नजर न आया। इसने जल्दी से औरत को ढूंढा और पूछा कि सीढ़ी कहाँ है। औरत ने जवाब दिया कि वो नहीं जानती, हो सकता है किसी ने उसे आर्जी तौर पर ले लिया हो और कल या परसों वापस कर दिया जाए। ये सुनकर इस शख्स को एक अजीब ख्याल आया। इसने सीढ़ी की सिम्त देखा, ये सोचकर कि वो सहरा में एडवेंचर के लिए आया है और जब उसे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो वो नहीं रुक सका। इसलिए इसने अपने नंगे हाथों से ऊपर चढ़ने का फैसला किया। ताहम हमवार चट्टान पर कोई भरम नहीं था और वो चंद कदम चढ़ने के बाद रुक गया। उसने दूर से इस उम्मीद पर चलाया कि कोई उसे सुन ले, लेकिन वादी उसकी अपनी आवाज से भर गई। काफी टालमटोल के बाद आदमी ने जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थकावट महसूस की, इसलिए उसे ठहरना पड़ा और सीढ़ी पर जाने से पहले वापस आने का इंतजार करना पड़ा। औरत के फातहाना इजहार को देखे बगैर 7 दिन पलक झपकते ही गुजर गए और वो आदमी जिसने सीढ़ी से वापस आते हुए नहीं देखा था, बहुत परेशान था। उसे टोल बॉक्स में एक हथौड़ा मिला। उसने अपनी चीजें पैक की और दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। नीचे का हर हथौड़ा एक फलक्रम था और वो कदम ब कदम पहाड़ के आधे रास्ते पर चढ़ गया। लेकिन अभी वो कामयाब होने ही वाला था कि अचानक ऊपर से किसी ने एक मुर्गा गिरा दिया और खौफजदा आदमी सीधा पहाड़ से गिर गया। 3 माह तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वो बमुश्किल खड़ा हुआ, लेकिन उसकी टांग पर लगे जख्म ने उसके लिए चलना बहुत मुश्किल कर दिया। 100 मीटर की चट्टान पर चढ़ने का जिक्र नहीं। अभी वो मायूसी के आलम में था कि अचानक 2 बच्चे चट्टान पर नमूदार हुए। वो आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और उनसे मदद के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो नीचे फंस गया है और बाहर नहीं निकल सकता, और उम्मीद जाहिर की कि वो पुलिस को कॉल करने में मदद कर सकते हैं। लड़के ने कहा कि उसके पास सूरज को समेटने वाली मशीन है जो उसे ऊपर खींच सकती है, लेकिन इसे लेने के लिए उसे घर पहुंचने तक इंतजार करना पड़ा। ये सुनकर उस शख्स ने जल्दी से उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इंतजार करने को तैयार है, चाहे कितनी ही देर लगे। चंद घंटों बाद एक रस्सी नीचे गिराई गई। लड़के ने आदमी को अपने आप को बांधने की याद दिलाई और उन्होंने इसे ऊपर से खींच लिया। चढ़ाई के दौरान मर्द घर की सिमत देखने से हिचकिचा रहा था, जबकि औरत ने कमरे में मर्द को सुकून से देखा, जैसे उसे नतीजा का अंदाजा हो गया हो। 10 मीटर से भी कम ऊपर कुछ गलत हो गया। ऊपर वाले लोगों ने अचानक जाने दिया और करीब करीब आदमी को नीचे फेंक दिया। उस आदमी ने जल्दी से उन्हें आगे बढ़ने के लिए चलाया, लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। अभी इसे एहसास हुआ कि इसे बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन वो आसानी से फरार होने का ये मौका हाथ से नहीं देना चाहता था। वो वहशियाना ताकत से ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन वो चंद कदम चढ़ने से पहले ही नीचे गिर गया। सहरा में मुसलसल बुलंद दर्जा हरारत के साथ मिलकर आदमी दरमियानी हुआ में मुअल्लक हो गया और उस वक्त तक बाहर निकल गया जब तक कि पानी के कतरों का एक फट उसके पास से तैरता और उसे बेदार कर देता। लेकिन साफ आसमान में बारिश नहीं थी, उसके बजाय ऊपर से हंसी आ रही थी। मालूम हुआ कि अभी पानी के कतरे उन शरारती बच्चों का तजुर्बा थे। तफरीह के लिए लोगों को गालियां देते रहे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र सिर्फ 18 साल है और छोटे की उम्र 12 साल भी नहीं है। जैसे वो नाकाबिले फहम बोलियां चलाते रहे, हाथों में रस्सी हिलाते रहे। आखिरकार वो शख्स चट्टान से टकरा गया और चोट की वजह से बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से खातून ने उसे बर वक्त बचा लिया और वो बच गया। तब से आदमी बहुत ज्यादा फर्माबरदार हो गया है। अगरचे वो ये नहीं जान सकता कि औरत और इन बच्चों के दरमियान क्या ताल्लुक है, लेकिन वो देख सकता है कि औरत ने उससे नहीं पूछा, इसलिए उसने पहले रहने का फैसला किया और अपनी टांग की चोट ठीक होने के बाद फरार होने का मंसूबा बनाया। अपने जिस्म में ग़िज़ाइयत शामिल करने के लिए आदमी ने गैर मुतवक्के तौर पर कुछ पौधे लगाने की कोशिश की। इस अमल ने लड़कों में से एक को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, क्योंकि वो हमेशा सहरा में रहता था और बाहर की दुनिया को कभी नहीं जानता था। लड़के ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। इस आदमी ने कहा कि वो सब्जियां उगा रहा था, क्योंकि वो बहुत बोर हो चुका था और कुछ करना चाहता था। सहरा की मिट्टी जरखेज थी। इसने लड़के से कहा कि ये सिर्फ एक माइक्रोकेज़म है और वो उसे बड़ी दुनिया में शामिल एक छोटी सी दुनिया समझ सकता है। ताहम लड़के ने सोचा कि उस शख्स ने जो कुछ कहा वो बहुत गहरा था और वो उसे थोड़ी देर में समझ नहीं सकता था, इसलिए उसने उस आदमी से कहा कि जब उसके पास वक्त हो उसे मजीद सिखाए। इस आदमी को भी मालूम हुआ कि ये लड़का दूसरे बच्चों की तरह नफरत अंगेज नहीं है, इसलिए वो आसानी से राजी हो गया। लेकिन उसने दिल में सोचा कि शायद एक दिन वो फरार होने के लिए इस बच्चे पर भरोसा कर ले और इस औरत के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते गए। अगर वो तवील अरसे तक साथ रहें तो नाकाबिले बयान चीजें होंगी। अचानक एक दिन औरत ने उस शख्स को बताया कि वो हामिला है, लेकिन आदमी गुस्से में था, क्योंकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि औरत और वो बच्चे आपस में हैं। उन्होंने यहाँ कुछ बाहर के लोगों को धोखा दिया और लोगों को बहलाने के लिए उस पाताल में रखा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा एक शैतान बन जाए जो इन बच्चों की तरह दूसरों को नुकसान पहुँचाए। लिहाजा उसने वर्जिश करने और यहाँ से फरार होने की तैयारी के लिए हर मौके का फायदा उठाया। इसकी उम्मीद लड़के पर थी। हर रोज वो उसे कोई न कोई साइंसी इल्म सिखाता था। लड़के के अपने गार्ड को नीचे उतारने के बाद उसने उससे कहा। लड़का चंद सेकंड के लिए हिचकिचाता रहा और उस शख्स से कहा कि अगर वो इस औरत को अपने साथ ले जाए तो वो मदद करने को तैयार होगा, लेकिन उसे दूसरे बच्चों के बिस्तर पर जाने तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन जिस चीज की उन्हें कभी तवक्को नहीं थी वो ये थी कि जब वो फरार होने का इरादा कर रहे थे तो अचानक एक लंबे बालों वाला लड़का भागा और उनको रोका, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए लड़के को ले गया।
अगले दिन लड़के की लाश कुआं में लटकी हुई थी। ये देखकर आदमी को बड़ा कसूरवार महसूस हुआ और औरत अपने बच्चे की मौत की वजह से पागल हो गई। वो चलाया कि भाई इस तरह एक दूसरे को न मारे, लेकिन ऊपर वाले बच्चे ने इसे बेहसी से जवाब दिया। वो आदमी इसे तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने इस पर थूक दिया। तभी मर्द समझ गया कि मुर्दा लड़का औरत का अपना गोश्त और खून है। अगर वो शख्स फरार होने पर इसरार न करता तो इसका बच्चा इतनी अलमनाक मौत न मरता। उसने असल में तमाम गलतियों के लिए आदमी को मोरद इल्जाम ठहराया। जब वो आदमी दंग रह गया तो उसने लकड़ी का डंडा उठाया और उसके सर के पिछले हिस्से पर मारा। आधा साल एकदम से गुजर गया। वो आदमी पिंजरे में बंद था, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार एक दिन इसे मौके मिल गया। सहरा में सफर करती एक लड़की उसे मिली। खातून के दरियाफ्त होने से बचने के लिए मर्द ने अपनी आवाज नीची करके लड़की से मदद मांगी। लड़की भी उस शख्स की शक्ल देखकर हैरान रह गई। उस शख्स के मुख्तसरन अपने तजर्बे की वजाहत के बाद लड़की ने इससे वादा किया कि वो मदद के लिए किसी को तलाश करेगी। इससे आदमी बहुत खुश हुआ। वो जज्बात जो काफी अरसे से दबाए हुए थे इस लम्हे आजाद हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद इसकी उम्मीद पर पानी फिर गया। मालूम हुआ कि ऊपर वाले लड़कों को लड़की का सुराग मिल गया। वो लड़की के बालों को घसीटकर पहाड़ के किनारे ले गए। आदमी के बेचैन रोने के दरमियान लड़की की गर्दन मौके पर ही कट गई। ये नतीजा देखकर वो शख्स मायूस हो गया और अपने आप को कसूरवार ठहराने लगा। अगर इसकी अपनी गलती ना होती, अपनी गलती ना होती तो लड़की ना मरती। तब से उस शख्स ने फरार का ख्याल बिल्कुल तर्क कर दिया। उसने औरत से कहा कि वो अभी रहने और बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी परवरिश करने को तैयार है। वो तमाम बच्चों का बाप होगा ताकि उनका हकीकी खानदान हो सके। लेकिन औरत ने उस आदमी से कहा कि उसे इंतखाब करने का कोई हक नहीं है, ये कहते हुए कि उसे धोखा दिया गया है और सिर्फ अपनी जिंदगी को जारी रखने के लिए बीज भेजने के लिए यहाँ लाया गया है और वो बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चे को अपने पास रखेगा। ये सुनने के बाद उस शख्स को भी अपने मुस्तकबिल की किस्मत का अंदाजा हो गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार कोई मोड़ आएगा। औरत हमेशा की तरह आजादाना तौर पर अलहदगी मुकम्मल करना चाहती थी, लेकिन इस बार उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उस दर्द ने उसे अपनी जिंदगी पर शक कर दिया। आखिर में वो सिर्फ बेशर्मी से उस आदमी से मदद मांग सकता था और उस शख्स ने उसके साथ जो कुछ किया उससे नफरत नहीं की। लेकिन जैसे ही उसने औरत की मदद की और घर में दाखिल हुआ, ऊपर वाले लड़के ने उनकी तरफ बेतवज्जोही से देखा और फिर एक सीढ़ी नीचे फेंक दी। आजादी और बच्चे के दरमियान मखमसे में आदमी ने फिर भी आजादी का इंतखाब किया। वो औरत को छोड़कर कांपता हुआ सीढ़ी की तरफ चला गया, लेकिन औरत के चीखने के बाद, बच्चे के रोने के बाद मर्द को दोबारा इंतखाब करना पड़ा। औरत ने दर हकीकत मजबूत कुव्वत इरादी के साथ बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त उस शख्स ने फरार का ख्याल भी तर्क कर दिया। वो जल्दी से बच्चे को लेने के लिए औरत की तरफ बढ़ा। बच्चे की प्यारी सी शक्ल देखकर आदमी गुस्से में आ गया, लेकिन ऐसी गर्म तस्वीर टूटने वाली थी। औरत ने कहा कि वो रहूंगी। औरत ने कहा कि वो बच्चे की परवरिश करेगी और एक दिन वो खुद ही माँ बन जाएगी। फिर उसने कुछ अजीब कहा। ये सुनकर आदमी परेशान हो गया। अगले ही लम्हे फिल्म खत्म हो गई। वो शख्स अफसोस के साथ दुनिया से चला गया। औरत ने अपना सामान छांट लिया। आने वाले दिनों में वो अपने आप को अगली माँ की परवरिश के लिए वक्फ कर देगा। न जाने कितने बदकिस्मत लोग उस लामतनाही पाताल में मर जाएंगे।